डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ में है। सर स्वागत है आपका, नमस्कार। और आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल जी हमारे साथ में है। डॉक्टर शरद अग्रवाल नमस्कार, आपका स्वागत है सर। और डॉक्टर अनिल गोयल, देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट, हमारे साथ में है। अब ये डॉक्टर्स हमारा एक मुहिम में साथ दे रहे हैं। मुहिम क्या है? आपका स्वास्थ्य हमारी मुहिम है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सत्ता है। बिल्कुल सर, ये समझाएं डॉक्टर शरद कि कितनी ये एंटीबायोटिक्स और जो बैक्टीरिया है अवेलेबल, और बैक्टीरिया खुद को किस तरह से बदलता है, और एंटीबायोटिक ऑलरेडी कितनी हमारे पास है। देखिए हमारे पास एंटीबायोटिक है हमारे फौजी, जो बैक्टीरियाज है वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन अपने आप को किस स्पीड से अपग्रेड कर रहा है, और कितनी बड़ी संख्या में अभी तक वो दुश्मन हमारे सामने है, ज्ञात दुश्मन, और कितने सैनिक ज्ञात हमारे पास में है, और कितनी संख्या में हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। दर्शकों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो अब हम जब अपने एंटीबायोटिक को बिना यूज के, जरूरत के अपने बॉडी में खपा लेते हैं, तो उस दुश्मन को पता लग गया कि ये एंटीबायोटिक इसके बॉडी में है। इसको थोड़ा समझाएं कि एंटीबायोटिक क्यों जबरदस्ती यूज नहीं करनी चाहिए। बाकी देशों में आई एम श्योर जितने दर्शक अगर देख रहे होंगे, आप पूछिएगा उन्हें फोन करके, जो आपके रिलेटिव, आपके मित्र दूसरे देशों में रहते होंगे, एंटीबायोटिक तो बहुत मुश्किल से दी जाती है, जल्दी देते भी नहीं है एंटीबायोटिक्स को। हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक ऐसा है कि जाइए चूरन की गोली खरीद के खा लीजिए आप। तो गौरव जी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मामला है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में है। हमारे देश में शायद क्योंकि बड़ा इजी है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, डॉक्टर वली साहब ने भी कहा कि आप भी कह रहे हैं कि लोगों को अपने आप सेल्फ मेडिकेशन का बहुत शौक है। और नेचुरल सी बात है कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उस चीज में आप सिर्फ जाते हैं, किसी को एंटीबायोटिक लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक जरूरत हो या ना हो। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि एंटीबायोटिक हमारे आर्म्स एम्युनिशन है और बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन जो है ये हमारे एनिमी है। तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए समझाता हूँ आपको कि मान के चलिए कि एंटीबायोटिक्स जो है ये उन जो बैक्टीरिया रूपी आपके एनिमीज हैं उनके लिए अल्टीमेट वेपन है। अब होता क्या है, आपने इसको, अगर कोई जो इनेमी है उसको चाहिए एक पावर का वेपन, उससे कम पावर का वेपन कम समय के लिए दे दिया, तो उससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया या फिर उसकी ताकत कम हो गई। लेकिन उसने इन द मीन टाइम उस वेपन के खिलाफ अपने अंदर एक शक्ति बना ली। तो जब एक्चुअल में नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज करते हैं तो वो बेहोश भी नहीं होता। तो वही ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। जब आप इर्राशनल, जहां जरूरत ना हो एंटीबायोटिक की, जैसे कि इनवेरिएबली वायरल इन्फेक्शन में देखा गया है कि हम ये एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शन में जब तक कि कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन नहीं है तब तक कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती। वायरल इन्फेक्शन ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो उसका आपके बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, और जब एक्चुअल में उस एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी और आपने उस एंटीबायोटिक को यूज करा तो वो एंटीबायोटिक किसी काम में नहीं आती है। और ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको समझने का डॉक्टर शरद, मेरी रिक्वेस्ट भी है सर, ये कमेंट भी अब ले लीजिए। दर्शकों में कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं जो उनकी शंकाएं हैं, मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे उसको क्लियर भी कर दें। H3N2 कितना खतरनाक है? अब तो इससे डेथ भी होने लगी है। विकास जी का ये सवाल है डॉक्टर शरद जी। देखिए, H3N2 को इस तरह का भयावह मत बनाइए। ये उतना ही खतरनाक है जितना कि एक कॉमन कोल्ड होता है हर साल। और जहां तक डेथ का सवाल है, कॉमन कोल्ड से भी लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल, लेकिन उसका कारण केवल कॉमन कोल्ड नहीं होता, वो कोमॉर्बिडिटी होती है। कोमॉर्बिडिटी जैसे कि किसी को कोई लंग्स की बीमारी है, कोई अस्थमा है, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, या कोई कार्डियक डिसीज है, या किडनी की डिसीज है जिसकी वजह से ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी वीक है। वो सारे फैक्टर मिलके डेथ का कारण बनते हैं। ये केवल सिंगल फैक्टर डेथ नहीं है। तो क्योंकि हम कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा की डेथ पे हम बात नहीं करते हैं, तो इसलिए लोगों को पता नहीं है। इसलिए इस चीज से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर साल हमारे यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच में कॉमन कोल्ड आता है, हर एक घर में आता है, हर एक को इन्फेक्टेड होता है। H3N2 में फर्क ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन कोल्ड से ज्यादा दिन तक प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। आपको वही, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, डिस्टेंस बना के रखें, हाथ धोते रहें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर आपको कोई कोविड के सिम्टम है तो मास्क पहने, या अगर आप किसी भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं।
लेकिन बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यस, सतर्क रहने की जरूरत है। वो तो आपको किसी भी काम में रहने की जरूरत है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तब भी आपको सतर्क रहना है। तो सतर्कता जरूरी है, लेकिन डरने की कोई बात जी, नहीं। ठीक है सर। डॉक्टर अनिल जी, हालात कितने ज़्यादा आगे खतरनाक, क्या बिगड़ने के बाद हम एक्शन में आएँगे? क्या बिगड़ने के बाद इस पे चर्चा शुरू करें? या हम अपने-अपने लेवल पे, अपनी-अपनी कैपेसिटी में हम क्या कुछ कर सकते हैं? आप आईएमए के प्रेज़िडेंट होने के नाते क्या सुझाव, क्या इनिशिएट करने के सुझाव आप दे सकते हैं? आपको लगता है चर्चा करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, कोई इस पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए? हम चलाएँगे आपके साथ। या और क्या चीज़ें की जा सकती हैं? आईएमए के प्रेज़िडेंट होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? देखिए, चर्चा तो होनी ज़रूरी है। लेकिन चर्चा के साथ ये एक ज़रूर हमें सावधानी बरतनी है कि उसका भय ना बन जाए, है ना? और जैसा बिल्कुल। आपने कहा हीट स्ट्रोक टेम्परेचर का, जैसे डॉक्टर बली ने कहा कि यूरोप में भी आया था कुछ साल पहले, और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं केरला में 54 डिग्री चला गया आज। तो मेडिकली तो यही है, जैसा डॉक्टर गोयल ने बताया, कि अपने आप को हाइड्रेट करें, गर्मी से बचें और पानी पीते रहें। वो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है ना? उसके अलावा जो रिलेटेड कंसर्न है, जो आपने इकोनॉमी पे बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताया, वो सब कोरिलेटेड है, बट मुझे लगता नहीं कि एकदम से सब चीजें चरमरा जाएंगी। हमें ये एक सबको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि भाई अगर गर्मी है तो संसाधनों को, या गर्मी नहीं, अगर कोई भी विपदा आती है, जैसे कि पेंडेमिक में भी हमने देखा कि आप अपने रिसोर्स को सर सावधानी से। नॉर्मली नॉर्मली हम समझना चाहते हैं इसको ना, जैसे नॉर्मली मतलब क्या इसमें आईएमए कुछ अपनी तरफ सजेशन दे सकता है? क्या कुछ आपकी कोई टीम इस पे रिसर्च की कुछ इनिशिएट कर सकती है, सुझाव देती है या दे सकती है क्या? हमारी टीम ऑलरेडी इस पे लग गई है, हीट स्ट्रोक के ऊपर, एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस। और हम लोग डेफिनेटली आपके माध्यम से आपके साथ जुड़ के इसको एक मुहिम, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग मुहिम चला सकते हैं। लेकिन मेरा फिर आपसे कहना है कि केवल बचाव ही सबसे बढ़िया उपाय होता है, और इससे हम्म। भयभीत ना हो, कोई भी पैनिक ना हो। क्योंकि अगर हम किसी चीज में पैनिक कर देते हैं तो लोग उसके उसके अलग बैड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हाँ, सबको ठीक है सर, हीट स्ट्रोक पे तो काम काम बता रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अपनी जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग, अभी मान लीजिए ये हाल है, क्या पता अगले साल इससे ज्यादा खराब हाल हो जाए, और अगर वो ऐसा ना हो तो उसको लेकर क्या किसी तरह की रिसर्च, मैं मतलब आप तीनों से पूछ रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि हम क्या क्या अपने कैपेसिटी में हम लोग हमेशा की तरह। डॉक्टर शरद सर, अब आईएमए के प्रेसिडेंट होने के नाते बिल्कुल चलते चलते सर, पॉइंट टू पॉइंट क्या करें और क्या ना करें? अभी जो रिस्क फैक्टर सामने हमें दिख रहे हैं, एक हार्ट अटैक का डॉक्टर साहब ने खतरा खतरा जो बताया है, दूसरा ये वायरस जो चल रहा है, चाहे वो H3N2 की बात कर रहे हैं, मेडिनो वायरस की बात कर रहे हैं, और तीसरा कोविड के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके बीच में जो गर्मी है, अब क्योंकि ये केरल ही नहीं है, हीट वेव इंडेक्स जो है ये पूरे उत्तर भारत में, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां पर एक्सट्रीम वेदर ही देखे जाते हैं, वहां तो कहर बरपा सकता है। अब आप कहेंगे मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डर लग रहा है, पैनिक नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन तैयारी तो करनी चाहिए हम लोगों को, हाँ, तैयारी और जागरूकता करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाएं, जैसे कि मास्क लगाएं अगर आपको प्रॉब्लम है, या भीड़ भाड़ सर इलाके में कहीं जा ज्यादा रहे हैं। मास्क लगाने से कोई परेशानी तो नहीं होती है सर? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। मास्क लगाएं अगर भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, या कहीं बाहर अस्पताल में जा रहे हैं किसी भी। और अगर आपको कोई सिम्टम है किस तरह के, तो मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, और डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये तो है आपका H3N2 है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए। जहां तक हीट स्ट्रोक की बात है, उसका बड़ा बेसिक सिस्टम है। गर्मी में आप कम से कम निकलें, जितना जरूरी है उतने निकलें। दूसरा, हाइड्रेट करते रहें अपने आप को, पानी खूब पीते रहें, यही आपको करना है। ये अगर बेसिक चीजें आप कर लेंगे तो आप ज्यादातर परेशानियों से बचे रहेंगे। एक्सेप्शंस पे बात नहीं करते हम, जो नॉर्मल चीजें हैं उन पे बात करते हैं। और आप ठीक ये, बात है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपका जो मिशन है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है, अवेयर करने की भी जरूरत है। ठीक है, और अब इस अवेयरनेस के मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, और जल्दी हम लोग कुछ ऐसा कैंपेन प्लान करके आप तक लेकर आएंगे जिसमें हम दर्शकों को और तमाम लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें उम्मीद करता हूं कि आईएमए की लीडरशिप इसमें रहे, साथ में